ये टेंडर हो गया है। कमल पार्क, पालम, सादनगर, तो डिमार्केशन इज द ओनली सॉल्यूशन। 25.15 मीटर की ये रोड है। या तो पब्लिक खुद तोड़ लेगी, नहीं तोड़ेगी तो उनको तोड़ने के पैसे भी देने पड़ेंगे। जब आप गरीब की झुग्गी को हटा सकते हैं, गरीब लोगों को हटा सकते हैं, तो भाई साहब जिसने मकान बना रखा है वो क्यों नहीं हटेगा। और इनको 4 महीने का टाइम दिया गया है। ये 3 रोड हैं। एक है नसीरपुर रोड से मंगलापुरी फ्लाईओवर तक फुटपाथ हो, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी हो। लगभग 3 किलोमीटर का जो दायरा है। प्रद्युमन जी भी चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट हटे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो कुछ महीनों पहले जो है वो अपने सागरपुर रोड पर जो है वो एक डेमोलिशन देखा था कि किस तरीके से जो अनऑथोराइज चीज़ें हैं, जो अतिक्रमण है, उसके ऊपर बुलडोज़र जो है वो चलता हुआ नज़र आया था। निगम पार्षद सागरपुर सिम्मी राजेश यादव जी वहाँ पर पहुँची थी जब जो डेमोलिशन किया जा रहा था, जो अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा था, और उनके द्वारा ऐसा कहा गया था कि जब तक डिमार्केशन नहीं होगा ये डेमोलिशन जो है वो नहीं किया जाएगा। तो अब डिमार्केशन को लेकर जो है वो क्या हुआ है, क्या टेंडर जारी हुआ है, कब होगा, ये सारी बातें जो है हम उनसे जानते हैं। मेरे साथ राजेश यादव जी हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं इस सारे प्लान के बारे में। और आपने देखा होगा कि देवी बस जो है वो भी चल चुकी है, लेकिन उसकी वजह से भी काफ़ी समस्याओं का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। सड़कें जो है वो कंजस्टेड है, जिनकी वजह से भारी जाम जो है वो लगातार लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरे साथ सिम्मी राजेश यादव जी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि कब जो है वो ये सड़क चौड़ा होने वाला है। मैम बताइए, आप पहुँचे थे जब पीडब्ल्यूडी यहाँ पर पहुंची थी डेमोलिश करने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए, तो आपके द्वारा जो है उसको रुकवा दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया था और अब क्या प्लान है आगे का? देखिए, रुकवाने का कारण ये था कि बार बार अगर इंक्रोचमेंट है और बार बार ड्राइव चल रही है, कोई उसका बेनिफिट नहीं है। पहले हमने यही रिक्वेस्ट करी थी कि पहले डिमार्केशन हो जाए, पहले सड़क के बारे में पता तो हो कि कहाँ तक की है सड़क, कितनी चौड़ी है, मार्किंग हो उसकी बाकायदा, हम बताएंगे और लोग भी कोऑपरेट करने को तैयार थे। आप एक बार कर दीजिए इस काम को, ये बार बार ये सिर्फ दिखावटी करना, फ़ोटो क्लिक करके ऊपर भेज देना, डेमोलिशन करके उसका इंक्रोचमेंट हटा रहे, ये दिस इज़ नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में इंक्रोचमेंट के ऊपर लगाम लगाई जाए तो डिमार्केशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन, जिससे कि एक हद तय हो जाएगी कि यहीं तक दुकान आगे आएंगी, उसके बाहर नहीं आएंगी। तो उस वक्त जो हमने एक मुद्दा उठाया था, हमने ये मुहिम रुकवाई थी कि यहाँ पर डेमोलिश नहीं किया जाए, रोक दिया जाए इसको, पहले डिमार्केशन हो। डिमार्केशन के लिए हम डीएम सर से मिलकर आए हैं, हमने पीडब्ल्यूडी में बात करी, ऑफिसर से, चीफ से मिलकर आए हैं, सभी के पास हमने अपनी एप्लीकेशन दी है। और सिर्फ हम ये जनता की आवाज़ बनकर उठ रहे हैं। तमाम RWA हमारे क्षेत्र के सभी ने हमसे कंप्लेंट बताई है कि आने जाने में कितनी दिक्कत होती है। ये रिटर्न में हमारे पास अलग अलग RWAs की एप्लीकेशन आई हुई है। सर्वोदय वेलफेयर एसोसिएशन हमारी बहुत मजबूत RWA है। सागरपुर ईस्ट की विक्टर वेलफेयर एसोसिएशन है, हमारे इंदिरा पार्क, कमल पार्क की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, अब हमारी मेन सागरपुर की जन कल्याण एवं विकास समिति है, हमारी इंदिरा पार्क एक्सटेंशन की, उत्तराखंड विकास एवं सांस्कृतिक समिति ये हमारी इंदिरा पार्क की है। तो तमाम RWA जो लगातार इस मुद्दे को उठाती रही हैं, जनता की आवाज़ है। क्योंकि आज आप देखेंगे तो कोई भी बस नहीं निकल सकती है, कोई कुछ नहीं निकल सकता। मैडम ने बहुत मेहनत करके एक मोहल्ला, हमारे समय में तो जब अरविंद केजरीवाल जी थे, मोहल्ला बसेस का निवेदन करा था, तो आज वो बसेस चल गई हैं। लेकिन आपने भी उस मुद्दे को उठाया था, चल नहीं पा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उसके बाद हम लोग LG साहब को हमने एक लेटर लिखा, उनसे मुलाकात तो हमारी नहीं हो पाई, हमने LG साहब को लिखा, DM साहब से हमने इस मुद्दे पे मुलाकात करी, SDM साहब से मुलाकात करी, PWD के एक्शन साहब से मिले, PWD चीफ को हमने लेटर लिखा, तमाम लोगों को हमने बाकायदा जाके पर्सनली जाके उनको हमने समझाया कि जी इसका जब तक सॉल्यूशन नहीं है कि आप इंक्रोचमेंट तो हटा देते हैं, लेकिन वो कुछ ही घंटे के लिए हटता है, उसके बाद वो दोबारा लग जाता है, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान होता है। अभी पीछे सबसे पहले इंक्रोचमेंट रिमूवल काम हमने ही किया था, याद हो आपको, तो 2023 के अंदर, लेकिन आज भी वही स्थिति है। उसके बाद अभी जब हुआ, जब लोगों के बोर्ड तोड़ दिए, 2-2 ढाई लाख रुपए के उनके बोर्ड का नुकसान कर दिया, जिसने पीछे करके बना रखा है उसका तो फुटपाथ तोड़ दिया, लेकिन जो 15 फुट आगे उसको कुछ नहीं किया गया। तो पिक एंड चूज़ वाला मैटर हो रहा था, लेकिन मतलब बिना किसी प्लानिंग के
इंक्रोचमेंट रिमूवल करने का प्रोग्राम हो रहा था उनसे, हमने जाके रोका नहीं था। इंक्रोचमेंट के खिलाफ हम आज भी हैं, लेकिन हमारा एक ही कहना था कि आप पहले डिमार्केशन करें। जो पीडब्ल्यूडी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर 25.15 मीटर की ये रोड है, यानी कि लगभग 80 फुट की रोड है, और बाकायदा उसमें मैडम ने उसके एक लेटर लिखा। हमने सारी चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने एलजी को लेटर लिखा था। इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं हमने कि इतने सालों से हम लोग परेशान हैं और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ये रोड 25.15 मीटर की रोड है, इसमें आप पहले डिमार्केशन करें। डिमार्केशन करने के बाद आप इसके ऊपर कोई इंक्रोचमेंट रिमूवल की कार्रवाई करें। तो बड़ी खुशी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारे डीएम साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने बड़ा सहयोग किया, एसडीएम साहब ने किया, हमारे पीडब्ल्यूडी चीफ ने किया। ये टेंडर हो गया है, ये आप देख लीजिए। और केवल हमारे ही रोड का नहीं हुआ है, सागरपुर से लेके ये मंगलापुरी लगभग 3 किलोमीटर का जो दायरा है और उसके ऊपर हो गया है। मैडम ने इनसे कहा था कि आप रोड बनाएं, नई रोड का भी अभी मुझे लगता है कि जल्दी कुछ होने वाला है। और हमने डिमांड रखी थी कि बीच में आप डिवाइडर लगाएं, दोनों तरफ ग्रिल हो, फुटपाथ हो, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी हो। तो ये काम हो गया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। ये दिखा दीजिए आप सबको, ये 3 रोड हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ के भी आपको बता देता हूँ। डिमार्केशन ऑफ डिफरेंट रोड्स लैंड आरओ अंडर द जुडिशन दिस एंड दिस न्यू दिल्ली वेरियस। ये दादा देव हॉस्पिटल से लेके आपका क्या नाम है, बीकानेर स्वीट्स। हमारा है सागरपुर रोड से बीकानेर स्वीट्स तो सागरपुर फ्लाईओवर लगभग 25.15 मीटर की रोड है, 3 किलोमीटर ये इसका डिमार्केशन होगा। एक है नसीरपुर रोड से मंगलापुरी फ्लाईओवर तक सोलंकी पब्लिक स्कूल, ये है, ये लगभग 2.5 किलोमीटर की है। तो ये टेंडर पास हो गया। आप ये भी दिखा दीजिए आप अपने चैनल को। और इनको 4 महीने का टाइम दिया गया है और ये मुझे लगता है कि शायद शुरुआत इन्होंने कर दी है। और ये 4 महीने के अंदर पहले डिमार्केशन करेंगे, उसके बाद ये रेड इंक से इस पर मार्किंग होगी कि भाई ये ऑथराइज़ है, ये अनऑथराइज़ है। तो ये बहुत बड़ा अभूतपूर्व काम है। सागरपुर, इंदिरा पार्क, कमल पार्क, पालम, साधनगर तमाम क्षेत्र के लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है कि लोग परेशान हैं। आज चलना मुश्किल है, जगह जगह बहुत दिक्कतें हैं। लगातार आरडब्ल्यू के माध्यम से हमारे पास जो कंप्लेंट आती थी उसी के माध्यम से सारा काम हो रहा है। आज सागरपुर की जनता ये चाहती है कि एक बार ये बेहतर हो जाए, सड़क अच्छी हो जाए, जिससे हमारे लोगों को आने जाने में आसानी हो। तो वो काम हमने आज बहुत मेहनत के बाद पिछले 2-2.5 साल से लगातार थे, तो ये काम स्टार्टिंग इसकी हो गई है डिमार्केशन का। तो ये मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर आने वाले दिनों में आपको सड़क मिलेगी। राजेश जी, जब डिमार्केशन होगा तो कहीं ना कहीं सहूलियत भी होगी, लेकिन जिनके टूटेंगे घर उनको दिक्कत भी होगी। तब क्या होगा? क्योंकि इतना आसान तो होगा नहीं, डिमार्केशन के बाद पूरी कॉलोनी को डेमोलिश करना, ये बहुत बड़ा एरिया होगा। तब क्या होगा? देखिए, जो जायज़ होगा, जो सरकारी कागजों का होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पीडब्ल्यूडी का रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ये 25.15 मीटर की रोड है। उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से सरकार इसमें काम कर रही है। वो रोड जितना है वो उतना लेगी। बाकी जो अनऑथराइज बैठा है, जब आप गरीब की झुग्गी को हटा सकते हैं, गरीब लोगों को हटा सकते हैं, तो भाई साहब जिसने मकान बना रखा है वो क्यों नहीं हटेगा? गलत तो अमीर भी है, गलत गरीब भी है, चाहे कोई भी हो, एमएलए हो, पार्षद हो, तमाम जो भी हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। और हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमने तो जनता की आवाज़ उठाई है, आरडब्ल्यू की आवाज़ उठाई है। आरडब्ल्यू ये चाहता है, जब आरडब्ल्यू कौन होता है कि आपके जो रेजिडेंट्स रहने वाले हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है आरडब्ल्यू, और उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? पार्षद कर रहा है। उन्होंने अपनी शिकायत हमारे पास भी रखी है और मेरे को तो कई आरडब्ल्यू लेटर दे के गई हैं। हमारे ऑनरेबल विधायक जी को, प्रद्युमन जी को भी उन्होंने दिया। प्रद्युमन जी खुद चाहते हैं कि ये इंक्रोचमेंट हटे। वो आपने देखा होगा, बार बार आपने भी उनको दिखाया है कि वो खुद चाहते हैं कि ये इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। तो इंक्रोचमेंट हटने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप डिमार्केशन करें, उसके बाद आप सही और गलत बता दें। या तो पब्लिक खुद तोड़ लेगी, नहीं तोड़ेगी तो उनको तोड़ने के पैसे भी देने पड़ेंगे दिल्ली नगर निगम को। और हमारी एमसीडी बिल्कुल तैयार है, पीडब्ल्यूडी एजेंसी के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। देखिए, हमारा एक ही मकसद है, हम आज की नहीं सोच रहे हैं। लोग आज की सोचते हैं कि आप ऐसा काम कराएंगे तो आपकी वोट कट जाएंगी। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। हम वो काम कर रहे हैं जिससे 90% 95% जनता को फ़ायदा पहुँचने वाला है। आप आने वाले भविष्य की चिंता करें। आप वर्तमान में जिएंगे तो अपना भविष्य खराब कर लेंगे। तो हमें भविष्य को लेकर चलना है कि आज चलना मुश्किल है, कल को आपके यहाँ रोज़ झगड़े होंगे, रोज़ रोड रेज होंगे, मर्डर होंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
तो इसलिए हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। जो अनऑथराइज चीज़ें हैं उसको हटना पड़ेगा, और हम लोग तो इसके पीछे लगे हुए हैं, हम इस पीछे हटने वाले नहीं है। यदि इसको किसी ने रोकने की कोशिश करी तो हमारी और उनकी मुलाकात कोर्ट में होगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, कोर्ट तक जाऊँगा मैं। तो राजेश जी, ऐसा भी देखा गया कि जब डेमोलिशन होगा तो कहीं ना कहीं राजनीति होगी, दूसरी पार्टी के लोग विरोध भी करेंगे, या हो सकता है कि आपकी पार्टी के लोग ही विरोध करें इस चीज़ का। ये भी देखने में ज़रूर आएगा, क्योंकि जब मंगलापुरी में झुग्गियाँ टूटी तो विरोध हुआ, तब क्या होगा? देखिए, जब जो होगा उस समय की सब देखेंगे, लेकिन आज वर्तमान विधायक प्रद्युमन जी भी चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट हटे, वर्तमान निगम पार्षद सिमी यादव जी भी चाहती हैं हटे, तो क्या दिक्कत है? कौन हो रहा है? RW साथ खड़ी है। जब दिल्ली की जनता, हमारे सागरपुर की जनता ये कह रही कि सब चीज़ें हटनी चाहिए, अगर मैं कह रहा हूँ तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब जनता ही बोल रही है तो उसको हटना पड़ेगा। और बाकी रही पार्टियों की, इस पर मैं राजनीति होने नहीं दूंगा, क्योंकि ये काम ऐसा है और जो होगा उस समय देखी जाएगी। लेकिन ये काम जो अनऑथराइज है उसको रिमूव हम करा के छोड़ेंगे। तो इस बार राजेश यादव का बिल्कुल विरोध नहीं रहेगा डिमार्केशन होने के बाद जो डेमोलिशन होगा? देखिए, वो तो विरोध करने वाले बताएंगे, विरोध तो वो लोग, हम तो कूड़ा उठाते हैं उस पर भी विरोध करते रहते हैं, हमारा काम है। टूटेगा तो उसको डेफिनेटली बुरा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। और ये सिर्फ आज के हम जैसों के लिए नहीं है, आज की जनरेशन के लिए, आने वाली जो बच्चे हैं पीढ़ी, उनके लिए भी बहुत मैटर करता है ये। सबसे बड़ी बात है, पैदल चलना इतना मुश्किल हो गया है, आते जाते टक्कर लगती है, बिल्कुल ऐसे क्रिमिनल केसेस यहाँ पर हो रही हैं, और एक्सीडेंटल प्रोन एरिया बन गया है। 4 स्कूल है यहाँ पर दिल्ली सरकार के। आप इमेजिन कर सकते हैं, जब बच्चों की छुट्टी होती है, गर्ल्स की छुट्टी हुई है और सेकंड शिफ्ट बॉयज़ वाले आ रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर इकट्ठे हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, गाड़ियाँ निकलना मुश्किल हो जाती है, बसेस बैक होती है। तो ये कहीं ना कहीं जनता के हित का काम है, और सागरपुर की क्षेत्रीय जनता के लिए, भविष्य के लिए, बेहतर विकास के लिए, सुधार के लिए। और सौंदर्यकरण तो तभी हो पाएगा जब तक कि सुधार नहीं होगा, तो पॉसिबल नहीं है। हमारा लक्ष्य यही है, हम अपने सागरपुर को बहुत ही बेहतर बनाएंगे, व्यवस्थित करेंगे और विकसित करेंगे। एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो काम आज हमें करना पड़ रहा है, ये काम यदि 15 साल 12 साल पहले हो जाता तो मुझे लगता नहीं कि इतनी कोई परेशानी आती। लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई जो काम कल होना है वो आज क्यों नहीं। तो सिमी यादव, राजेश यादव भी यही बोल के आए हैं DM साहब को, SDM साहब को, कि ये काम तो होना है। दिल्ली हमारी जो जनता है ये भी जानती है, आप देखेंगे ना, तो इन्होंने पहले तो ग्राउंड फ्लोर बना रखा है, उसके बाद 20 फुट पीछे 3-3, 4-4 मंजिल का मकान बना रखा है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये रिमूव होना है आज नहीं तो कल। मैं कहता हूँ कल होना है तो आज क्यों नहीं, कि लोगों का नुकसान तो नहीं होगा। और आज तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये बहुत बेहतर मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगा, और आने वाले दिनों में आप इस रोड को बहुत शानदार देखेंगे। तो देखिए, सिमी राजेश यादव जी से हमने बात की और उन्होंने बताया कि ब्रह्मपुरी से लेकर और मंगलापुरी तक लगभग 3 किलोमीटर का ये एरिया है, और यहाँ पर डिमार्केशन होगा और पूरा रोड जो है वो 25 मीटर का बनेगा। आने वाले समय में यहाँ पर डिवाइडर होगा, रेलिंग लगेगी, और बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी जो है वो जनता को मिलने वाली है। तो कुछ इंतज़ार करना होगा। इसका टेंडर जो है वो हो चुका है, और करीबन 3 महीने में ये डिमार्केशन का काम हो जाएगा। और जब डिमार्केशन हो जाएगा तो लोग खुद ही अपने घरों को तोड़ ले, नहीं तो उनका खर्चा जो है वो तोड़ने का वो भी उन्हीं से लिया जाएगा। तो आने वाले समय में जो है वो लोगों को यहाँ पर बेहतरीन सुविधाएं जो है वो मिलने वाली हैं। चौड़ी सड़कें मिलेंगी, जाम से मुक्ति मिलेगी, अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।